दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आप ही को ध्यान में रखते हुए आप ही के डिमांड पर दोस्तों ये वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी सारे हमारे भाई बहन बोल रहे थे कि सर मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों हम मैथ्स का जो हम त्रिकोणमिति जो खत्म किया रिसेंटली दोस्तों हमने खत्म किया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और अभी 9.1 भी खत्म होने वाला। क्यों ना उसी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और उससे क्वेश्चंस बैंक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से बने हुए उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो इसलिए सोचा मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बनाया जाए, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में क्या क्या खत्म कर लिया। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 और अभी 9.1 आपका खत्म ही होने वाला, बस 2 दिन में खत्म ही होने वाला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका पर जो पूरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया जाए कि मैथ्स में जो त्रिकोणमिति खत्म हुआ उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको पूरा खत्म किया जाए। तो मैंने सोचा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन में देखिए, आपका जो मैंने प्रश्नावली पूरा था एनसीईआरटी या कैपिटल कोई सा बुक एनसीईआरटी जितने भी प्रश्न थे वो मैंने सब करा दिया। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 9.1 चल रहा है। आपको प्लेलिस्ट में सारे ये वीडियो मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा इतने जितने भी क्वेश्चन इससे अभी तक आए हैं एग्जाम में उसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे कि हमने एक क्विक रिवीजन रखा है इसका त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन। अब देखिए एक दिन में तो क्वेश्चन में खत्म हो नहीं सकता। देखिए स्पेशली ये वीडियो बिहार बोर्ड एक तरह समझ सकते हैं। देखिए ये गोल्डन क्वेश्चन बैंक, हालांकि ये 2022 का अपडेटेड नहीं है, 2021 का ही है, ठीक है। तो इससे आपका जो मैथ्स का जो क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जो आए हैं सवाल उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक जिसने लाइक हमें नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या देख रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि मैं आपको सही कह रहा हूँ ऐसी तैयारी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं करा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालांकि ऑफलाइन में आपको करते होंगे, लेकिन दोस्तों अभी कोरोना वायरस चल और लॉकडाउन लगने वाला है, तो कोरोना वायरस में दोस्तों कोचिंग जाना भी एक गलत बात है, क्योंकि दोस्तों कोचिंग में क्राउड होता है, बहुत भीड़ होता है, वहाँ भी आपको कोरोना पकड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कोरोना का दूसरा लहर बहुत खतरनाक है। तो इसमें आपको घर पर स्टे होम एंड बी सेफ। दोस्तों घर पर रहिए और हमसे आप ऑनलाइन तैयार करिए। मैं गारंटी देता हूँ हर एक बच्चे को 450 टारगेट रखे सबको मैं दिलाऊंगा। आपको दोस्तों हमारे साथ एग्जाम तक पूरा तैयारी करना, सभी सब्जेक्ट को मैं तैयारी कराऊंगा। बस संस्कृत और नहीं हो सकेगा संस्कृत, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, बट संस्कृत फिर भी मैं उसका नोट्स हो सके तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आया है, देखिए जिस सबसे पहले हम करेंगे 2020। देखिए आपको दिखा होगा जो मैथमेटिक्स गणित मैथमेटिक्स 10 गणित मैथमेटिक्स 2020 जो 2020 में एग्जाम आपका हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक का प्रथम पाली में जो आपका गणित का क्वेश्चन हुआ उसमें जो त्रिकोणमिति के पूछे गए उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक। देखिए दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसका दोस्तों लगभग 5 पार्ट आएगा, फिर उसका खत्म है, क्योंकि दोस्तों 10 साल तक आपका दिया हुआ था, एक दिन में खत्म होना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका त्रिकोणमिति से पूछा है tan 10 फिर tan 15 डिग्री और फिर tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री, ठीक है। इसका पूछा कि इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा, कैसे पूछा ऑब्जेक्टिव में। मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ √3 और बी नंबर 1/√3 और सी नंबर -1 और डी नंबर आपका है 1। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कराया हुआ, ठीक है। ऐसा कौन सा बच्चा जो बोलेगा कि हमको ये प्रश्न नहीं कराएगा, भाई साहब ये मैंने आपको करा दिया, तो फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये आपके सेम एक जो एनसीईआरटी गणित है वैसा क्वेश्चन आपके सेम प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल आपके किताब में नहीं है, हालांकि 8.2 से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन आपके बुक में ये सवाल एज इट इज नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है tan 10, tan 15, tan 75, tan 80। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 को तोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे। चलो तो tan 10 tan 15 को तोड़ दो और tan 75 tan 80 को वैसे ही रहने दो। तो tan 10 को हम क्या लिख सकते हैं, tan को tan ही रहने दो, tan 90 माइनस अब देखो 90 में कितना घटा है जो कि 10 हमारा पुर जाए। भाई साहब हमें ये बताओ, tan को तो tan लिख दिया हमने। ये दोस्तों कमजोर विद्यार्थी जो है उसको भी मैं मैथ दोस्तों सिखा कर रहूंगा, वो हमसे भरोसा करिए दोस्तों। वो काफी बोलते सर हमें मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ये सब बोलते रहते। तो हमसे आप दोस्तों पढ़िए, आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकिए, ठीक है। देखिए क्या क्या tan का tan ही लिख दिया। अब 10 जो है, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 90। अब 90 में कितना घटाए जो 10 पूछ जाए। देखो 90 में अगर हम 80 घटाते हैं, 90 में अगर हम 80 घटाते हैं, 90 में 80 क्या 10, तो tan का tan ही लिख दिया
और 10 को तोड़ के लिखे 90 माइनस 80, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो सिर्फ इसको तोड़े, इसको भी तोड़ना है क्योंकि 2 को तोड़ना, तो इसको फिर 10 90 में फिर इसको घटाना, 15 को अब कितना 90 में कितना घटाए जो 15 फूट जाए, कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा कि 90 में कितना घटाए 15 फूट जाए, तो बगल वाले को देखिए, पड़ोसी को देखिए, देखिए 15 बगल में कौन है 75, तो 75 को घटा दो चुपचाप, कुछ नहीं करना। अब देखो 90 में 75 घटाओगे 15 फूट जाए। अब देखो इस दोनों को तो 10 10 को 10 90 में 80 लिख दिया, 10 15 को 10 90 में 75 लिख दिया। अब देखो इन दोनों भाई साहब को हम पूरा तोड़ मोड़ दिए। अब लेकिन 10 75 10 80 को नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको वापस ऐसे लिख दो 10 75 इंटू 10 80, ठीक है। अब देखो 10 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मान लो, क्या मान लेंगे थीटा, 10 90 माइनस थीटा। देखो क्या फॉर्मूला होता है, 10 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा, ठीक है। जिसने भी अभी तक फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा, मेरा पूरा सूत्र दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोस्तों पूरा गणित का सूत्र NCERT का पूरा सूत्र बताएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो सूत्र। जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देखो, उस वीडियो को देखने के बाद पूरा कॉपी में नोट करना, फिर आपका पूरा टेंशन ही खत्म सूत्र का, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot और थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, देखिए थीटा के बदले में यहाँ क्या 80, तो 80 लिखो, तो cot 80, फिर 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot और थीटा का वैल्यू कितना 75, तो 75 दे देंगे। और फिर इसको वैसे ही उतार दो, दोनों को वैसे ही उतार दो, 10 75 और 10 80। अब देखो cot 80 और 10 80, इसका मान कितना हो गया, आपको एक सूत्र पता होगा, 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर सूत्र 1 होता है, तो वही हो गया 80 को थीटा मान लो, यहाँ भी 80 थीटा है, तो cot थीटा इंटू 10 थीटा 1 हुआ, तो 1। अब देखो ये सभी जो है ये सभी गुणों में है, जो साफ कमजोर है उसके लिए बता रहा हूँ। ये सभी जो है देखिए डॉट का मतलब क्या होता है गुना, ये डॉट मैंने दिया है, इस डॉट का मतलब क्या होता है गुना, ये सभी आपस में क्या गुणों में है। तो cot 80 10 80 1 हो गया, उसी तरह cot 75 10 75 1 हो गया, तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों पहला सवाल आपका 2020 में त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल पूछा गया। अब दोस्तों देख लेते हैं हम सवाल नंबर अगला आपका कैसा पूछा गया है। सवाल नंबर अगला हम दोस्तों देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला आपका दोस्तों पूछा गया है, देखिए उसको दोस्तों देख लेते हैं। भागिएगा दोस्तों मत अभी मैथ में, ठीक है, पूरा दोस्तों त्रिकोणमिति को हलवा बना देंगे, खत्म करिए दिए, बस खाली क्वेश्चन में जो बचा उसको देखिए। दूसरा सवाल जो त्रिकोणमिति में आपका पूछा गया मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा सूत्र पूछा आपका 6 नंबर देख सकते हैं, पूछा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन में आपका दिया है साइन थीटा, और बी नंबर दिया है माइनस साइन थीटा, और सी नंबर दिया है कॉस थीटा, और डी नंबर दिया आपका माइनस कॉस थीटा। तो मैं दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं साइन 90 माइनस थीटा एक सूत्र होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सूत्र वाला वीडियो जाके देखो, बहुत ही दोस्तों लगभग 1600 लोग उसको देख चुके हैं, तो आप भी उसको जरूर जाकर देखो, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये आपका सूत्र होता है, तो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो आपका पूछा है त्रिकोणमिति में, वो पूछा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 5/12, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5/13, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12/5, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 13/5, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, तो cot थीटा का मान पूछ रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12, देखिए इधर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा है आपका कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। अब देखिए कर्ण और आधार पता हो गया, तो हमें क्या पता होना चाहिए, लंब। दोस्तों कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, लेकिन हमें 2 ही भुजा पता है, एक कर्ण पता है, एक आधार पता है, लेकिन लंब तो पता है ही नहीं। तो लंब दोस्तों हम निकालेंगे। अब इसमें ही भाई साहब सूत्र लेगा, तो वही तो यार बार बार पंगा हो रहा सूत्र का, तो क्यों नहीं एक बार सूत्र को जाके देख ही ले भाई क्या। तो लंब बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बराबर सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण आपका कितना 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, ठीक है। अब 169 में 144 घटाएंगे तो आपका 25 होता है। अब 25 का वर्गमूल आपका 5। अब देखिए लंब आपका 5 निकल गया, कर्ण भी 13 है, आधार भी 12। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है आपका cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आपका
बटे लंब होता है, ठीक है। अब आधार, आधार कितना आपका, देखिए आधार आपका 12 है, तो 12 लंब कितना निकाले, लंब निकाले आपका 5, तो 12/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों लल्लन टफ आपके सवाल त्रिकोणमिति के पूछे जा रहे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमिति में कैसा सवाल पूछा है। अगला सवाल दोस्तों हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो आपका पूछा गया है, अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है